संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल संवाद कर लेते हैं। इस बार मैंने अब की बार प्रभु का भजन कर ले, मौका मिला। ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची करके मानो इसको। सुनना है, हमारा जीवन श्वास पे टिका है। किस पे? श्वास पे, प्राण पे। फिर सभी प्राणी श्वास ही तो ले रहे हैं, हम भी प्राणी हैं। मत भूलो ये शरीर मिल गया मानव का, 84 के जीवों में भी श्वास क्रिया यही चल रही है। वहां से घूम के आई आत्मा। 184 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौद नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है। 184 से घूम के मनुष्य तन मिला आज। और सुनना है, सारे 84 के जीव 4 पैरों पे चलते हैं या रेंग कर चलते हैं, खड़ा तन नहीं किसी का। ये खड़ा है, सीधा खड़ा है। ऊपर जाना है इसने, नीचे गिरे तो 4 पैर चोंच बने पक्षी, नीचे है सबके शीश। इसका खड़ा है ये तन। ऊपर जाने का मौका दिया इसको। बता दे कैसे जाता ऊपर, बोलो। हम बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो दिवाली पे, होली पे पटाखे बजाते हैं। एक ऐसा पटाखा है, उसका नाम है रॉकेट। उसके ऊपर ना भारी सिर होता है, डंडी खड़ी होती नीचे, गिलास में खड़ा कर दिया, किसी के सहारे खड़ा कर दिया। उसकी एक बत्ती होती नीचे, बत्ती के ना माचिस लगा दो,
मोमबत्ती लगा दो, सिर करके आकाश में जाता है वो। कहाँ गया? आकाश में। नासिका क्या है हमारी? ये बत्ती है श्वास की। बोलो, सारा सिस्टम यहीं बैठा है, नासिका पे श्वास है, और बत्ती क्या है? मस्तिष्क में लगानी है, मस्तिष्क में, आज्ञा चक्कर में, जहां ब्रह्म ज्योति है। उस ब्रह्म ज्योति को कौन देखती है? केवल आत्मा। आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता कभी। शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। श्वास के द्वारा धीरे धीरे आज्ञा चक्कर में तो जाते हैं हम। फिर क्या है? वहां मिलता है महाकारण शरीर आत्मा को। हमारे पास 6 शरीर है, 6। ये छठा दिख रहा है मनुष्य का तन, इसके भीतर बैठा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 तो ही बता देंगे आपको। स्थूल शरीर ये दिख रहा है, सूक्ष्म सपने में चलते हैं, हमें एहसास होता है कि मैं जा रहा हूं। अपना तन नहीं दिखता हमें, दूसरों के तन दिखते हैं, सब दिखते हैं हमारे को। हम उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। स्थूल शरीर तो चारपाई पे पड़ा है। कौन गया वो? बोलो। वो गया सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर। बता दे कारण शरीर कहाँ कारण है? हम यहां बैठे सत्संग में और ध्यान गया, अलमारी खुली छोड़े भाई। जरा देखना, हमारा ध्यान गया अलमारी में और चिंता कर रहे हैं, चाबी लटकती दिख रही है। मैं ओ लटक रही चाबी भाई, छोड़ आई, क्या होगा रे। जितनी देर ध्यान घर गया, सत्संग नहीं सुन पाई। वो पूछेगी गुरुजी क्या बोल गए, आप कहां थे? मेरा ध्यान घर चला गया था। बताओ कौन गया? ये कारण शरीर है। अब है महाकारण शरीर। मस्तिष्क से 10वां द्वार खुलता हमारा, वहां योग साधना से महाकारण शरीर मिलता है। इस आत्मा को ब्रह्मांड में जाती है, ये ब्रह्मांडों की सैर करती है, सूक्ष्म लोक देखती है सारे। ये ब्रह्मापुरी है, ये विष्णुपुरी है, ये शिवपुरी है। देखते हैं, सब कुछ दिखता है इसको। फिर ज्ञान देही मिलेगी इसको, फिर विज्ञान देही मिलेगी, फिर हंस बनेगी। ये हंस का तन मिलते ही अमर लोक चली जाएगी। समझ लो। दे दे दृष्टांत लेना हो तो। हम कार में चल रहे हैं, कार जमीन पे जा रही है, समझ लो पहले, लेकिन स्पीड तो बहुत है। पैदल चलने से तो बहुत ज्यादा स्पीड है कार की। फिर बैठ गए हम हवाई जहाज में। जरा देखना, समुद्र को पार करता हुआ दूसरे देशों में चले गए हम। अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। जरा देखना, अब ये हो गई दूसरी चाल। अब तीसरी रॉकेट, उपग्रह, चोंच ऊपर है उसकी, उसमें यात्री बैठते हैं, नीचे इंजन होते हैं, धक्का मार के उसको पृथ्वी कक्षा से बाहर छोड़ते हैं, वो गए अंतरिक्ष में। ये तीसरी भक्ति है, यानी ये अमर लोग जाने की भक्ति है। सुनना है, कार में चल रहे हैं, ये सरगुण भक्ति है। पूजा पाठ, घूम हगाम के दाएं बाएं जाके, तीर्थों पर जाके पुण्य कर्म कमा रहे हैं हम। क्या यही तो है, कार चल के, कारों में जाके, तीर्थों पर जाके, सारा घूम के पृथ्वी पर हमने भक्ति करी है। ये सरगुण भक्ति है, साकार की है, सब दिख रहा बाहर से। अब निर्गुण भक्ति, प्राण योग मार्ग की, जिसमें हम ऊपर चढ़ेंगे,
ऊपर चढ़ के इतने गए हैं जितने समुद्र पार करके हम वहां गए। अब तीसरी है सत्य भक्ति, वो सीधी अमर लोग जाती है। ये 3 प्रकार की भक्ति बता दी आपको, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सत्य भक्ति सतलोक लेके जाती है, अमरलोक लेके जाती है। ये अंतर है। ये 3 भक्ति हैं हमारे पास। एक तो सब करते बिना पूछे, क्या वो सरगुण भक्ति, पूजा पाठ, जप तप व्रत, योग, दान, दक्षिणा, भोजन भंडारे, तो सब करवा रहे भाई। इससे पुण्य कर्म बढ़ेंगे और पुण्य कर्मों से हमें अगले जन्म में भोग मिलेंगे। अमर लोग नहीं जा सकती सुरती। वाणी चल रही है, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। क्यों कर ले? कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। 184 कट जाएगी। ये कहा है, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलेगा भाई। सुनना है, सुनो ध्यान से, पेड़ में शांत ले लो। माता पिता ने जोर लगा के धन कमाया, 50 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए, बेटे को दे दिए, जा बेटा व्यापार कर। और बेटा जाके होटल में बैठ गया, घंटी मारे, नौकर आवे, भोजन लिया दे, वो लिया दे, डांस देखे, मौज मस्ती। 1 वर्ष में सारे पैसे खत्म करके आ गया। माँ बाप बोले, बेटा क्या कमाई करके लाया? नीचे गर्दन पड़ी है। अरे बता दे पिताजी, सारी पूंजी खत्म हो गई। शाबाशी देगा पिताजी? नहीं। क्या कहेगा? अरे तुझे शर्म नहीं आई? इतनी भारी पूंजी कमा के तेरे हाथ में दी और तूने भोगों में गंवाई। अब बोलेगा, पिताजी एक मौका और दे दो, 50 लाख और दे दो। क्या कहेगा? नहीं मिलेंगे भाई। हमारा पिता है विनाशी परमात्मा। जब जाएंगे ना यहां से, पूछेगा भाई क्या कमाई करके ले जी? 10 कोठी बनाई। कोठी कहां तेरी नीचे रह गई। क्या कमाया? जेवर करोड़ों रुपए गए। कहां तेरे जेवर है? नीचे रह गए। फार्म हाउस बनाए मैंने। कहां तेरे फार्म हाउस? नीचे रह गए। जो छूट गई चीज वो कमाई और भक्ति नहीं कमाई। दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। मौका दिया था भक्ति करने का, अब जा कर्मानुसार नरक में जा। तुम साथ कोई नहीं होता हमारे खड़े वहां पर, अकेली सुरती है। और सुनना, कर्म खाता कहां पे होता है बता दें आपको। आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में है। 3 प्रकार के कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। एक तो मिस कॉल आती हमारे पास, वो भी पड़ी है। इनकमिंग है और आउटगोइंग है। एक तो हमने भेजी बाहर, फोन कराया, वह रिकॉर्ड होगी। एक दूसरे ने हमारे पास किया, वो भी रिकॉर्डिंग होगी। 3 किस्म की रिकॉर्डिंग तो हमारे मोबाइल में है। चिप निकाल लेंगे, कंप्यूटर पर लगा देंगे, सारा कर्म खाता दिखेगा हमारा। आत्मा में चिप है कर्म खाते की, इनकार नहीं कर सकता। ये चिप लगाई, कर्म खाता खोला और सामने सारा कर्म दिख रहा है उसको। कर्म कटे कैसे? सुनना है, सुना दे, सुन लो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों में नहीं फंसता। जो भगत तत्व ज्ञान
ज्ञान से मुझे जान जाता है, वह भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। वर्तमान की बात है ये, अभी ताजी क्या है, अगर हम वो भक्ति करेंगे तो अब वाले कर्म बंधन नहीं बनेंगे। नंबर 2, जो पहले कर रखे हैं उनको काटना खत्म करना है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि बाहरी ईंधन को फूंक कर राख बना देती है, ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि तमाम कर्मों को फूंक देती है। वो कर्म भोगने नहीं पड़ते। तत्व ज्ञान अग्नि का ज्ञान हम देते हैं। वो तत्व ज्ञान क्या है? अग्नि प्रकट कहां होती है? दर्शन लो, पिंड में सभी किसान बैठे हो, जो गेहूं है, चना है, मकई है, भून दो, भून दिया, नहीं उगेगा, अंकुरित तो नहीं होगा वो। फिर ऐसे ही तो कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान अग्नि में पसरे कर्मों को फूंक दे। सुनो मेरी बात, चने को सिर्फ भूनना जाता है, ज्यों का तो दिख रहा वो ऊपर से तो, और बिजाई कर दी, अंकुरित नहीं होता वो। कर्म दिखेंगे हमें, पड़े हैं, अंकुरित नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे वो कर्म। फिर अभी मौका है वो भक्ति जानने का, उसको करने का भी तो मौका है। करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, लाभ निश्चय। कह रहे हैं वो, जो फूल डाली से टूट के गिर गया वह दोबारा नहीं उगता, तो चल रहा है आगे। श्री वाणी चल रही है, इन कानों से नरतों संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। जिभ्या ना फिरे मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले, मन मन में करता रहो। और पता क्या मन मन में क्या होता है? मन मन में ब्रह्मांड में जाता है ये, और ब्रह्मांड में जाकर के ओम है, सुना ओम, ओम के अंदर क्या बताओ, खोल दें, ए उ मैं, अकार उकार और मकार, ये 3 वाणी हैं। हृदय से पश्यंती है, कंठ में मध्यमा है, होठों पे बैखरी वाणी है, एक प्रावाणी है जो इनसे परे है। ओम लिखेंगे ना, ऊपर क्या चांद बना दिया और बिंदु बना दिया हमने। अकार उकार मकार, इन 3 वाणियों को लेंगे अभी। ओ मैं, हृदय से उठा, कंठ में आया, होठों पे आ गया, क्या हो गया? ओम। ऊपर बिंदु है, कहां लगाएंगे? मस्तक में। ये ओम प्रैक्टिकल में भीतर है, कहने के लिए बाहर आ गया। जैसे सतनाम है, जबान से बोल रहे सतनाम, सतनाम अपने आप में नाम नहीं है, ये विधि है। सच्चा नाम जो परमात्मा से मिलाएगा वह सतनाम है, उसको जानना चाहिए हमें। मौका तो अब है भाई, कल का क्या पता है क्या हो।